Hello students, again I'm here to teach you chemistry. Students, in first class we had discussed about the introduction of the chemistry, and according to the chemistry it deals with the study of the matter. That's why for the class 9, from where chemistry starts, the first chapter is matter in our surroundings. Matter in our surroundings. हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. क्यों पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग है वो मैं आपको बता चुका हूं कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर के बारे में ही हमें बताती है. तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ कौन कौन से मैटर है, उनका नेचर क्या होता है, वो सारी चीजें. इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ मैटर. डिफिनीशन ऑफ मैटर. आफ्टर दैट नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल. Then classification of matter. After that, change in state of matter. That we can say that interconversion of the different states of matter. And after that, specific temperature at which matter change from one state to another. And at last, what is the latent? दैट इज योर चैप्टर कंटेंट. इस चैप्टर में आपको जो जो डिस्कस करना है, मैटर क्या होता है इसको डिफाइन करिए. मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है वो चीजें आपको डिस्कस करनी है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है. स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट लेटेंट हीट क्या होती है. यही चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टॉपिक, डिफिनीशन ऑफ मैटर. हाउ वी डिफाइन द मैटर. मैटर. स्टूडेंट्स, इन डेली लाइफ बहुत सी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सी चीजों को टच करते हैं, बहुत सी चीजों को हम फील करते हैं, और वो सारी चीजें, उनमें एक चीज बहुत कॉमन मिली होगी कि सारी चीजें जो है वो स्पेस ऑक्युपाइज करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये हाइलाइटर ले लिया. अब ये हाइलाइटर अगर मैंने अपनी हथेली पर रख लिया तो इसने स्पेस ऑक्युपाइज किया. What is the meaning of occupies space? That is not other thing can put at this place. इस जगह पे कोई दूसरी चीज नहीं रखी जा सकती. That is the meaning space occupies. That is the matter. ये भी तो मैटर है. And second thing कि सारी चीजों का अपना एक मास होता है. कुछ ना कुछ कम होगा, ज्यादा होगा, जैसा भी होगा, सारी चीजों का अपना एक मास होगा. तो we can say that anything which occupies space and having its own mass called मैटर। कोई भी चीज
जो स्पेस ऑक्युपाइज करती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द मैटर. मैटर कैन आइडेंटिफाई बाय फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज. मैटर को हम उसकी 3 प्रॉपर्टीज से पहचान सकते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उसकी डिफिनेशन में हमने कहा, मैटर ऑक्युपाइज स्पेस. कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्युपाइज करती है तो वो क्या होगी? वो होगी मैटर. सेकेंड, मैटर कंटेन inertia. And next and third, matter have tendency to create gravitation. पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब है. पहला पॉइंट तो आपने डिस्कस कर ही लिया कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाइज करेगी वो क्या होगी? मैटर होगी. मैटर कंटेन इनर्शिया. इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच इफ अ पार्टिकल इन अ स्टेशनरी स्टेट नॉट मूव अंटिल वी नॉट अप्लाई द एक्स्ट्रा फोर्सेस. कोई भी पार्टिकल्स अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है तो वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें. एंड अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके नहीं. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया. व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी इफ any matter is in stationary state that cannot move until we cannot apply the external force, and if the particles are in moving state cannot stop until we not apply the external force. कोई भी पार्टिकल तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं, और कोई भी मूविंग पार्टिकल तब तक स्टॉप नहीं हो सकता जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोके नहीं. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. अगर ये प्रॉपर्टी आपको नजर आती है तो वो सब्सटेंस, वो मटेरियल क्या बोला जाएगा? दैट इज द मैटर. एंड लास्ट वन इज द मैटर हैव टेंडेंसी टू क्रिएट ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन कैसा फोर्स होता है? दैट इज टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसी भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकें और वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटेशन काम कर रहा है. दुनिया में जितनी भी चीजों को आप ऊपर फेंकेंगे और वो नीचे आए, इसका मतलब वो क्या है? वो मैटर होगी. दैट इज द वे टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई द मैटर. इज दिस थिंग इज मैटर और नॉट? इमोशन, फीलिंग्स, सैडनेस, हैप्पी, दैट और नॉट कंसिडर इन द टॉपिक ऑफ मैटर. जितनी भी फीलिंग्स हैं, आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको आप मैटर में नहीं कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि दैट कैन नॉट ऑक्युपाई स्पेस, दैट कैन नॉट इनर्शिया, दैट कैन नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो इन अदर वर्ड वी कैन डिफाइन द मैटर. अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मैटर विल क्रिएट, दैट इज matter is that component of the world. Matter is that component of the world which occupies space, contain inertia, and having tendency to create gravitation. Okay, students, that is the new definition of the matter. कुछ तो नया जानना चाहिए. अगर कुछ आप नया नहीं जाने तो मेरे यहां पढ़ाने का, मेरे कुछ बताने का या सिखाने का क्या मतलब हुआ?
आप जनरली डिफाइन कर देते हो विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग इट्स ओन मास दैट इज कॉल्ड मैटर। अब आप दूसरे वे में एडवांस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, मैटर इज दैट कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कंटेन इनर्शिया एंड हैविंग टेंडेंसी टू क्रिएट ग्रेविटेशन, दैट इज द मैटर। अब इतनी सारी चीजें जहां आपको मिलेगी वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें मैटर होंगी। ओके, नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Okay, first nature of the matter is that matter is made of particle। क्या है? फर्स्ट नेचर है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंड सेकेंड मैटर इज मेड अप ऑफ pieces matter is made up of teeny pieces और पार्टिकल। और जो पार्टिकल की साइज होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे हैं। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल, you can note down. First characteristics is that particles of matter have space between them। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड, particles of matter are continuously moving। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। एंड थर्ड, particles of matter are attract to each other। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सेकेंड, मैटर इज मेड अप ऑफ teeny pieces or particles। Characteristics of matter is that particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving, particles of matter are attracted to each other। These properties can discuss by doing an experiment by which you can understand very well। First of all, we take a water, that is the water, and we mark the level of water। ये वाटर का लेवल हमने मार्क कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पे ये जो शुगर दिख रही है आपको, ये हमने डिसॉल्व कर दिया इसको अच्छे तरीके से। ओके, with the help of stirring rod, if you are able to take a beaker and stirring rod, you can perform your experiment in your chemistry lab। okay, अब हम इसको डिसॉल्व करते हैं।
ठीक है। ये जब तक डिसॉल्व होता है, ये आप घर पे भी करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। जब आप देखोगे तो जो शुगर हमने डिसॉल्व किया इसमें, आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर द लेवल ऑफ वाटर नॉट चेंज। जिस लेवल तक वाटर था उसी लेवल तक अभी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? शुगर पार्टिकल कहां गए? इसका मतलब शुगर पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वहां चले गए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर ये लेवल ऊपर होता, ये जो मैंने मार्क किया है ये ऊपर होता, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वाटर के बीच स्पेस नहीं था, स्पेस नहीं था, और शुगर पार्टिकल ने इसकी लेयर को क्या किया? इंक्रीज करा दिया, रेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे स्पेस रहा होगा वाटर के बीच में, ऐसे। अब स्पेस है, इसका मतलब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना? और इसके बीच में जाके ये जो आपका शुगर पार्टिकल्स था वो क्या हो गया? वो सिट हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट वी कैन explain the three properties of the matter. That they will not change. It means that particles of matter have space between them, और small pieces स्पेस कम रहा होगा तो स्मॉल पीसेस ही गई होंगी, तो शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप इसको पियोगे तो ऊपर की लेयर का जो वाटर टेस्ट आएगा वही नीचे की लेयर का आएगा। इसका मतलब जो शुगर पार्टिकल थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, जो स्पेस था उसमें इक्वल जाके सिट हो गए। इसका मतलब ये पार्टिकल बहुत छोटे थे और जाके सिट हो गए, और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना है। ये हो गया आपका। Here are the two properties. Particles of matter are continuously moved. We perform another experiment. We take a water in transparent glass, okay, and we take the ink. You also perform this experiment at your home, and we put the drop of ink. Sorry. We take another ink. Okay, that is the water, that is the ink. Okay, दो ड्रॉप डाला हमने। अब देखिए आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये इंक पूरी लेयर पे फैल गई। अब ये धीरे धीरे इनसाइड अपने आप जो इंक पार्टिकल्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। ओके, ये देखिए आप देख रहे हैं। हमने क्या, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो दो ड्रॉप इंक डाल दिया। अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके मिक्स कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। वी टेक hammer and we take chalk and this marker. That is the marker, that is the chalk. For example, that is the hammer. We hammer it, break in two pieces. But when we hammer, that is marker, that not break. What is the meaning? There is some force act between the particles of the marker which are tightly bonded to each other. That's why after the hammering cannot break. But here the some force which is less than, जो फोर्स यहां पे काम कर रहा है, जो फोर्स चॉक में काम कर रहा है वो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जब इसको हैमर किया तो ये टूट गया। इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट किया, फोर्स लगाया तो स्ट्रांगली पैक हो गए। अट्रैक्ट किया, फोर्स यहां पे लूजली पैक्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द अट्रैक्शन फोर्स कि वो हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। तो बाय you also take camenophore, potassium permanganate, and put into the beaker. एक बीकर ले लीजिए
और इसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के स्मॉल पीसेस आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरे का पूरा जो सोल्यूशन हो गया वो पर्पल कलर में चेंज हो गया। ओके, अब इसमें से 1 ml वाटर लेके आप अनदर बीकर में डिसॉल्व कर दीजिए। ये बीकर है, वाटर है, इसमें से 1 ml लेके कर दीजिए। ये भी पूरा जो है आपको कैसा मिल जाएगा, ये पर्पल मिल जाएगा। इसका मतलब स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर, स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर सोल्यूशन। इसका मतलब we can say that matter is made up of particles, that particles are teeny pieces or small size, and particles matter having space between them. Particles of matter are continuously moving, particles of matter are attracted to each other. Okay, now the classification of the matter. Your next topic is classification of matter. You can note down. Okay. Classification of matter. When the science was not developed, then according to our ancient Indian philosopher, the matter are made up of 5 types of particle, which is called Panch Tattva. पंच तत्व, जिसे आप बोलते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा. In English, we can say that is earth, water, fire, sky, and air. According to our ancient Indian philosopher, the matter are classified in 5 types, that is called पंच तत्व. तो पहला क्लासिफिकेशन तो हमारा ये हो गया. एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द मैटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. स्टेट के बेस पे मैटर के 3 पार्ट्स थे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. And the third classification is on the basis, it is also called physical classification. Physical classification. And the third on the basis of composition. On the basis of composition or purity, matter is of 2 types. Pure substance, and second one is impure or mixture. Now we made the chart in detail, the classification of matter. Okay. You also make that chart. Matter. Here the 2 classification of matter, basically physical classification and second one is the chemical classification. Okay, in physical classification, matter are of 3 types, already told: solid, liquid and gas. And the chemical classification is pure substance and mixture. Mixture is further divided into 2 parts, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture.
and the pure substance is further divided into two parts. First one is the element and second one is the compound. Compound are of two types: inorganic compound and organic compound. Okay, and the element is also divided on the two bases, that is on the basis of source, on the basis of property. If we talk about on the basis of properties, the matter is of three types: elements, metal, non-metal and metalloid. And on the basis of source, there are two types of element, that is natural and second one is the synthetic. Okay, that is the classification of matter. In 9th class, that is your first chapter, and that one is discussed in your second chapter. So your next topic will be physical classification of matter, solid, liquid and gas. Before the discussion of solid, liquid, gas, we also know some important terms. What is that? Is intermolecular space, force of attraction, kinetic energy, constituent particle. There are some important terms. First is constituent particle. ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा जब हम लेक्चर लेंगे तो ये हमेशा आपके सामने आते रहेंगे. तो जब आपको इसके बारे में ही आइडिया नहीं रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है, तो आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे. तो इन शॉर्ट फॉर्म, द पार्टिकल by which matter are made. वो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले जाएंगे जिनसे मैटर बना हुआ है. द पार्टिकल बाय विच मैटर आर मेड, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर. ओके, जैसे अब क्या है, ये आपका मार्कर है. अब इस मार्कर में स्पंज भी है, ये प्लास्टिक है, कवर है, तो ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट मार्कर. ओके. सेकेंड, intermolecular space or distance. In short form, the space or distance between the constituent particle of matter is called intermolecular space or distance. Okay. Next term is force of attraction. What is the force of attraction? The force act between the constituent particle of मैटर. मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज काइनेटिक एनर्जी. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे आप 9th क्लास में. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इन शॉर्ट फॉर्म, एनर्जी ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी.
there are the some important term by which we can easily discuss about the solid, liquid and gas. What is constant particle? The particle by which matter are made, that is called constant particle. अब जैसे ये आपके स्कूल है, आपके स्कूल में बहुत से कमरे होंगे, उन कमरों में अगर आप अपने कमरे की बात करें तो आपके कमरे में ईंट लगा होगा, सैंड पार्टिकल्स यूज हुआ होगा, सीमेंट यूज हुआ होगा, तो दैट वाटर यूज हुआ होगा, तो दैट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ योर क्लास. ओके, intermolecular space, the space or distance between the constituent particle of matter is called intermolecular space. जैसे मैंने अभी प्रूव किया कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने वाटर और शुगर का किया था. कैसे? शुगर मैंने डिसॉल्व किया, शुगर मैंने उसमें पुट किया तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब उसके बीच स्पेस होता है. तो उस स्पेस को क्या बोलता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. मॉलिक्यूल के बीच अंदर का स्थान जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी प्रूव किया गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. उस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. आप रन करते हो तो उस रन करने की वजह से जो आपके अंदर एनर्जी डेवलप हुई, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. Students, first of all, revise all the topics. What is the science? What is the chemistry? What is the matter? What is the properties of matter? What is the nature of matter particles? And what is the classification of matter? And here is some important term. Then we meet in next classes where we will discuss about the physical classification. What is the solid? What is the liquid? And what is the gas? Okay? Thank you. Have a nice day.